सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। दिस इज बाय आदर्श कुमार और आज है हमारा उज्जैन में दूसरा दिन। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था, आपने अगर डे 1 का व्लॉग देखा होगा हमारा उज्जैन का तो आपको पता होगा। और आज हम चल रहे हैं ओमकारेश्वर। तो मैं फुल रेडी हो चुका हूँ और सभी रेडी हो गए हैं, सब मेरे साथ में हैं। ये रहे पीयूष भाई और ये रहे हमारे साथ कैमरामैन प्रियांशु भाई। तो हमारे साथ सभी लोग चल रहे हैं यार। और हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। हमने तो सोचा था कि हम 5 बजे तक निकल जाएंगे, पर जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो 6:41 हो चुका है मॉर्निंग के और आज है डेट 3 अगस्त। तो बस हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं। और बाहर देखो कुछ ऐसा हो रहा है माहौल, और लगता है बारिश हुई है क्योंकि रोड पूरा गीला है। हमें तो नहीं पता क्योंकि हम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। तो लेट्स ही चलते हैं, फटाफट चल के बस पकड़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमारा रास्ता ही बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मंदिर जो है वो आई थिंक सो पहाड़ पे है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा बस स्टैंड। तो ये है सरवटी बस स्टैंड और यहाँ से बस मिलेगी हमको। ये वाली बस है, ये जा रही है ओमकारेश्वर। वो दोनों लोग बैठ चुके हैं, हम भी बैठते हैं। पीछे से आ जाओ, पीछे से। तो फाइनली हमारी बस निकल चुकी है सरवटे बस स्टैंड से। रास्ता अच्छा होने वाला है बिकॉज पहाड़ों में बस में सफर करना बहुत डेयरिंग होता है पर मजा भी बहुत आता है। फिर हमने देखा ये बस लाइक मेट्रो, और ये कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में देखा था किसी और कंट्री का, तब मुझे आइडिया लगा था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो बेसिकली इंदौर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है जैसे दिल्ली और अनदर टियर 1 सिटी, इसलिए यहाँ पर ये बस चलाई जाती है। और ये बस एक लेन पर चलती है जिसकी लेन अलग होती है, और जगह जगह पे बस स्टॉप बने होते हैं, वहाँ पर आपको टोकन मिलता है जो आपको लेकर इस बस में सफ़र करना होता है। और ये बस बहुत शानदार बनाई है, मतलब मज़ा आ गया देखकर। फिर हमने देखा इंदौर का DLF लाइक जैसे गुड़गांव में है, यहाँ पर बहुत सी IT कंपनीज हैं। और अब सफ़र स्टार्ट होता है पहाड़ों का। अभी मौसम बहुत प्यारा है बिकॉज ऑफ मॉर्निंग आई कैन से, पर कितना प्यारा रहेगा पूरा दिन गॉड नोज। भैया बेच रहे थे अमरूद यानी गुआवा, और बेचने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। कट करके पीसेस को पॉलीथीन में रैप करके 10 रुपए बढ़िया। हमारे दोनों साथी सो जाते हैं और हम खांडवा आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली हमें दिखती है नर्मदा नदी। मैं कानपुर से हूँ तो बार बार जबान से गंगा नदी का नाम आता है, तो अगर गलती से नर्मदा की जगह गंगा बोल देता हूँ तो समझ जाना कि नर्मदा नदी की मैं बात कर रहा हूँ। ये रही हमारी बस और ये रहा हमारा ऑटो, जो बोल सकते हो वो। बस हम चल रहे हैं घाट के लिए, वहाँ पे स्नान करेंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर पर। अब चल रहे हैं सीधा नर्मदा नदी से स्नान करने, बिकॉज बिना स्नान किए तो दर्शन असंभव है, क्योंकि मन के साथ साथ शरीर का शुद्धि भी बहुत जरूरी है। हमने देखा ममलेश्वर महादेव टेम्पल। अब इनके दर्शन हम वापस आते वक्त करेंगे बिकॉज अभी पहले स्नान और फिर ओमकारेश्वर। तो चलो बाबा, वापसी में आपसे मुलाकात होगी, हम ऐसी आशा करते हैं। तो ये है नर्मदा नदी का पावन स्थल और सब यहाँ पे डुबकियां मारते हुए। और वो जो आपको दिख रहा है, आई थिंक तो अभी दिख रहा होगा, ब्रिज जो है यहाँ से ही रास्ता जाता है ओमकारेश्वर के लिए। आई थिंक सो वो मंदिर होगा जो सामने दिख रहा है, हमें पताका दिख रहा होगा आपको, वही मंदिर है। तो बहुत भव्य नज़ारा है, बहुत भव्य स्थल है, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है यहाँ पर आके। और यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो देखो, बहुत सुंदर, अद्भुत। तो बस फटाफट कोई ऐसी जगह देखते हैं, अब थोड़ी सी भीड़ कम हो। आई थिंक सो वहाँ पर भीड़ थोड़ी कम दिख रही है, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद दर्शन भी करने हैं।
अभी हम चल रहे हैं ओंकारेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए। और आप देखो यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा ये पूरा मंदिर है, ब्रिज है, वहाँ पे रास्ता है जाने के लिए। तो बस हम यहाँ से निकलते हैं और हमने और रास्ता इधर से है, इधर से चलना पड़ेगा, इधर से रास्ता है। हमने नर्मदा नदी में भी नहाया और नर्मदा नदी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि पानी ठंडी थी बट थोड़ा बालू ज़्यादा था और लोग यहाँ पे उसमें कपड़े भी धुलने लग गए थे, किसी ने साबुन लगा के नहा रहा है। तो भाई नहाने वाला मेरे को मिला, मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई मत नहा, तो मेरे से बोला आपका साबुन है, तो मैंने बोला मेरा साबुन नहीं है, पर यहाँ से सब लोग नहा रहे हैं, आस्था का स्थल है, यहाँ पर साबुन वगैरह लगा के नहीं नहाना चाहिए क्योंकि ऐसी जगह है आप लोग सबके साथ नहाते हो तो इस स्थल को गंदा नहीं करना चाहिए। पर लोग स्टिल समझते नहीं हैं, समझना चाहिए, कपड़े वगैरह नहीं धुलने चाहिए। तो लोगों की सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जिनको तो उसका आइडिया होना चाहिए, पर किसी को समझा नहीं सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे मंदिर है, तो यहाँ से ही मंदिर की लाइन लगती है, ऐसे बैरिकेडिंग लगा रखी है। देखो भाई इतना क्राउड है खतरनाक वाला, और लाइन आगे बढ़ी नहीं रही है। सब देखो बैठे हुए हैं आराम से, हमारे मित्रगढ़ ये बैठे हुए हैं और लाइन जो है ना एकदम पीछे से लगी हुई है, बहुत दूर से हम आ रहे हैं और अभी बहुत दूर जाना है और ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 12:40 हो रहे हैं। आई डोंट नो, चलो भाई लाइन चल रही बाबा की दया से चलते हैं, देखते कितनी देर में दर्शन होते हैं। हर हर महादेव। तो वहाँ पर भीड़ की सिर्फ एक झलक देखी थी हमने, असली नज़ारा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मानो सभी लोगों को शिव के ही दर्शन करने हैं। इतनी भीड़, उतना ही उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। बाकी अभी बहुत वक्त लगने वाला है, तो हम तो दर्शन करने के लिए ही आए हैं, तो कितनी भी भीड़ हो क्या फ़र्क पड़ता है। और भीड़ में जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा संतोष करते हैं, पर जो महिलाएं होती हैं वो तो मानो जैसे लड़ने ही आई हूँ। अरे जैसे आप दर्शन करने आए हो वैसे कोई और भी दर्शन करने आया है, तो आराम से दर्शन करो, मतलब लड़ाई करने की या कुछ और करने की क्या ज़रूरत है। बाकी सभी लोगों का अलग अलग दिमाग है, तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। बाकी मेरे फ्रेंड ने मेरे से बोला था कि भाई अगर तू 9 बजे से पहले दर्शन कर लेता है तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा होती है उसका कोई जवाब नहीं होता, मतलब पूछो ही मत। बाकी फाइनली अब ऐसा लग रहा है मानो बस पहुंच ही गए, थोड़ा ही वक्त बचा है शिव से मिलने में, और बहुत थोड़ा ही समय मिलेगा शिव से मिलने के लिए क्योंकि भीड़ बहुत है। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जस्ट बिकॉज कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं बाबा को नहीं दिखा पाया, पर उनकी प्रेजेंस वहां पर फील होती है। अब बज चुके हैं 5 और अभी खाना भी नहीं खाया है, तो खाना भी खाना है, उसमें जाएंगे अराउंड 1 आवर। तो समय के अभाव के कारणवश हम अमलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं, जब वापस चक्कर लगेगा तो जरूर दर्शन करके जाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इंदौर जंक्शन, नहीं इंदौर बस स्टैंड, और यहाँ पे भाई पहुँचते पहुँचते हमको ऑलरेडी बज चुके हैं 9, साढ़े 9 के आसपास हो चुका है। ट्रेन वेन सब कुछ निकल चुकी है। अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे, कहीं बैठते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर साहब थे वो एकदम परेशान कर दिए लाने में। पीयूष भाई ले रहे हैं पानी, हम फटाफट पीते हैं पानी और यहाँ से निकलते हैं, पहुँचेंगे नागदा। नागदा से हमको मिलेगी ट्रेन
दिल्ली के लिए सुबह 4 बजे। तो ऑफिस भी कल का गया, बाकी हम डिटेल में आपको बताते हैं कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बाकी देखो ये है यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल इंदौर स्टेशन का, बस स्टैंड का सॉरी। और यहाँ से आपको सब जगह के लिए बस वगैरह मिलती है। हम आ रहे हैं अभी खांडवा ओमकारेश्वर से। चलो मिलते हैं। तो ये रहा हमारा बस और हम चल रहे हैं रतलाम। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें चलना है, नागदा जाना था, पर नागदा के लिए बोला लोगों ने कि रतलाम चले जाओ, वहाँ से ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज ज़्यादा होता है। तो हम रतलाम जा रहे हैं। ये हमारी बस है और जो आगे स्टॉप में रुकी है यहाँ पे खाना वगैरह खाने के लिए। तो हमारे मित्रगण हैं जो खाना वगैरह खा रहे हैं और हम भी खाना खाने के लिए, पहले मन नहीं था खाना खाने का, पर मैं सोचा हम भी कुछ खा लेते हैं। तो 2 रोटी मंगाई है और खाते हैं फटाफट और यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि ट्रेन जो है वो हमारी अराउंड 3:25 की आसपास है। 3:25 3:30 पे है। रतलाम से है दिल्ली के लिए। तो भाई कल का ऑफिस तो जा ही रहा है, बाकी क्या ही कर सकते हैं भाई, जो है सो है। तो बस यहाँ से चलते हैं हम फटाफट खा के रेलवे स्टेशन। फिर वहाँ पे आपको थोड़ा सा कहानी बताते हैं कि मंदिर का दर्शन कैसे रहे हमारे। हमें बस कैसे मिला, हम ओमकारेश्वर से कैसे आए, हाँ, कहानी बताते हैं आपको, मजेदार किस्से। मज़ा आएगा सुन के आपको। रेलवे स्टेशन के अंदर आओ और मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज ना सुनो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई अंदर आ चुके हैं, रतलाम जंक्शन इसका नाम है। भाई ऐसे बना है कि पता ही नहीं चल रहा है कि किधर प्लेटफॉर्म है। तो सुन रहे हैं कैमरामैन प्रियांशु के साथ भाई, वो भी आजकल अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ रही है हमारी गाड़ी, 3:25 पे आई गई थी। टाइम हमारे पास भरपूर है और हम पहुंच चुके हैं। दूसरी ट्रेन है भाई, हमारी दूसरी ट्रेन है। हमारी ट्रेन है गोल्डन टेम्पल। लिफ्ट पकड़ के चलेंगे भाई हम। चलो फटाफट पकड़ के चलते हैं। तो ये है भाई तेजस एक्सप्रेस, जिसमें हमारा टिकट नहीं है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि जा रही है दिल्ली। भाई। जा रही है हजरत निजामुद्दीन और हमको सुबह 8 बजे पहुंचा भी देती और हम अपना ऑफिस भी कर लेते, पर हम इसमें जा नहीं सकते क्योंकि इसमें जनरल और स्लीपर नहीं है, जो गरीब लोगों के लिए होता है। तो हम गरीब वाली श्रेणी में आते हैं। तो हम अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। फिलहाल हम खोज रहे हैं पानी, क्योंकि हमारी बोतल हो चुकी है खाली। तो देखते हैं पानी मिलता है कहाँ, क्योंकि यहाँ पे ना आदमी है और ना बताने वाला कोई शख्स है। कुछ तो डिफरेंट बना है, बिकॉज 1 2 प्लेटफॉर्म दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 है, 5 नहीं है। 5 नहीं है। और यही नहीं पता है कि रेलवे इंक्वायरी किधर है, और कंफ्यूजिंग, मतलब टोटल कंफ्यूजिंग भैया। हम लोग किधर चला है? पता नहीं किधर चल रहा है। ढूंढते हैं पानी, ढूंढते हैं पानी। तो भाई हम आ चुके हैं कोटा और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 4:47। तो यार इस ट्रेन का स्टॉप बहुत कम है, ये महाराष्ट्र से आ रही है। सफर क्रांति इसका नाम है, जो हमको दिल्ली निजामुद्दीन लेके जाएगी। और भाई सब आराम से लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे दोनों मेंबर, पीयूष और कैमरामैन प्रियांशु, और हम भी यहाँ पे ऊपर ही लेटे थे। बस यहाँ से ट्रेन निकलेगी थोड़ी ही देर में। तो हम निकल चुके हैं कोटा जंक्शन से। अब इसका स्टॉप सीधा हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में है। तो हमें लग रहा है कि हम अराउंड 10-15 का टाइम ही दिखा रहा है इसका, और इसमें हमें पहुँच जाना चाहिए। बाकी लेट्स सी कि लेट नहीं करे और टाइम पे हमको पहुँचा दे।
तो हम कल आई थिंक सो हाफ डे का ऑफिस भी कर लेंगे। तो भाई बहुत एक्टिंग जर्नी थी, बहुत मज़ा भी आया और कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मतलब अनएक्सपेक्टेड थी। तो हम मंदिर में दर्शन करने गए ओंकारेश्वर में। भीड़ बहुत थी, आपने देखा होगा कैसा था। तो क्या हुआ कि भीड़ में पीयूष लोग जो थे, पीयूष भाई और प्रियांशु जो थे, वो हम थोड़ा सा पीछे हो गए थे, तो क्योंकि हम साइड से आगे निकल गए थे। पर लेकिन क्या हुआ कि उनको वीआईपी दर्शन हो गए और हमको भी दर्शन हो गए, तो हम बराबर से दर्शन में हो गए हम लोगों को। तो इस तरीके से हमारा बहुत अच्छे से सफ़र, मतलब दर्शन अच्छे से हुए बाबा के। भले कितना लाइन में लगना पड़ा 5-6 घंटे, पर दर्शन अच्छे से हुए। तो सारी चीज़ें इग्नोर करी जा सकती हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं जिसमें शिव की मर्ज़ी उसमें हम खुश हैं। और ये स्टेशन कुछ इस तरीके का है और हमको बहुत लेट भी हो गया था। तो लेट होने की वजह से हमारी ट्रेन वगैरह सारा कुछ छूट गया था। हम चीज़ सोच रहे थे कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, और फिर हमने सोचा था कि हम टुकड़ों में जाएंगे, मतलब इंदौर से कोटा, फिर कोटा से जयपुर, फिर जयपुर से हम सोच रहे थे जाने के लिए दिल्ली। तो अगर उस तरीके से जाते तो भाई बहुत परेशान हो जाती है। हमको रास्ते में एक भाई मिले जिन्होंने बताया कि भाई आप नागदा जंक्शन चले जाओ, वहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी। फिर हमने और 1-2 लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि आप नागदा की जगह रतलाम जाओ, रतलाम से आपको ज़्यादा ट्रेन के ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी ट्रेन्स हैं जो मुंबई से आती हैं, वो आपको दिल्ली के लिए कंफर्म मिल जाएंगी। तो फिर हमने फटाफट इंदौर पहुँचे। हम इंदौर से हमने फटाफट पहुँचे, टैक्सी पकड़ के बस स्टॉप से, कोई दूसरा बस स्टॉप था मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ से फिर हमें एक बस मिली जो हमको लेके गई सीधा रतलाम जंक्शन। हमको उतार दिया उसने। तो रतलाम जंक्शन से फिर हमारी जो ट्रेन थी, हमने दूसरी ट्रेन देख रखी थी जो 4:25 की थी, पर हमने उस ट्रेन को नहीं पकड़ा। हमने सोचा और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो एकदम इंस्टेंट, मतलब लास्ट टाइम में, मतलब मैंने देखा अराउंड 1:15 हो रहे थे और 1:25 की ट्रेन थी। तो मैंने फटाफट पीयूष को बोला, मैंने कहा भाई सब छोड़, इस ट्रेन को पकड़ते हैं, इस ट्रेन को पकड़ के चलेंगे तो हम फटाफट 10 बजे पहुंच जाएंगे। तो नहीं सही तो हाफ डे का ऑफिस तो कर ही लेंगे। तो भाई उसी तरीके से हमने फिर हाफ डे का ऑफिस के लिए हमने वाली ट्रेन पकड़ी और बहुत ऑन टाइम ट्रेन चल रही है, बहुत मतलब सीट वगैरह भी सब मिल गई है। और बाकी जनरल का हाल तो आप जानते हो, पर ये बिहार वाला जनरल नहीं है भाई, तो इसमें जगह मिल जाता है, कोई इशू नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता अच्छा जा रहा है, बस बाबा की कृपा है। कल सुबह कुशल मंगल पहुंच जाएंगे। तो हम पहुंच गए हैं सीधा हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और ट्रेन एकदम टाइम पे आई है। और यहाँ पे सारे लोग ही निकले हैं क्योंकि ये ट्रेन लास्ट स्टेशन है, ये यहाँ से ये डिसमिस हो जाती है। और हम चल रहे हैं सीधा यहाँ से मेट्रो सराय रोहिला यहाँ से है पास में, वहाँ से हम पकड़ेंगे मेट्रो पिंक लाइन, पिंक लाइन से सीधा रेड लाइन। गाइस हम आ चुके हैं वापस रूम और मैं 12 बजे वापस आ गया था। उसके बाद मैंने शावर लिया, शावर लेने के बाद मैंने फिर फटाफट कपड़े वगैरह पहने, क्योंकि मैंने मैम को मैसेज डाल दिया था कि मेरे को लेट हो जाएगा, बिकॉज हाफ डे में मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगा, क्योंकि जो मेरी ट्रेन थी वो लेट हो चुकी है। इस वजह से मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। मैंने कहा ब्लॉग को एंड करते हैं। तो यार आज बहुत, मतलब इस ट्रिप में बहुत मज़ा आया। तो आप पूरी ट्रिप को देखना, अगर आपने एंजॉय किया होगा तो पूरी ट्रिप को आपने देखा होगा, अगर यहाँ तक आप आए हो। और ये ट्रिप हमारी इस तरीके से रही, एकदम रैंडम ट्रिप थी। हमने मतलब जाने का तो सोचा था, पर पूरा प्लान नहीं किया था कैसे क्या होगा। तो कुछ चीज़ें मतलब ऐसी थी कि मतलब अगर आप जाओ तो पहले से थोड़ा प्लान करके जाओ, क्योंकि दूर की जो ट्रिप होती है वो अगर अनप्लान्ड होती है तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और अगर हमने यार प्लान किया भी होता, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो पाती हैं। जैसे हमने अगर टिकट किया था वापस आने का, अगर वो टिकट हो गया होता तो हमारा वो ट्रेन छूट गई थी तो हमारा टिकट भी ख़राब हो जाता, पैसे भी ख़राब हो जाते। तो कहते हैं ना, शिव जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये ट्रिप हमारी बहुत अच्छी रही। ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी हम मिलते हैं आपको नई ट्रिप के साथ। अभी कुछ प्लान नहीं है, बाकी कुछ भी करेंगे तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। बाकी हम मिलते हैं दूसरी ट्रिप में। चलो बाय।